इसके साथ पाकिस्तान ने भी बाइकआउट कर दिया है वर्ल्ड कप का। इस टाइम भाई सोशल मीडिया के ऊपर ये न्यूज चल रही है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी क्लियर आईसीसी को बोल दिया है कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो भाई हम भी नहीं खेलेंगे, हमारी जगह पे भी भाई आप कोई और टीम ऐड कर लो, क्योंकि इंडिया वालों तुमने ये अच्छा नहीं किया, मेरे बांग्लादेशी भाइयों को निकाल दिया। अब मैं क्यों खेलूंगा वर्ल्ड कप? हम पाकिस्तानी भी बाइकआउट करेंगे। मतलब भी मेरे इंडियन दोस्तों, भाजी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में हकीकत बताऊंगा। कल तक पता चलेगा। अभी ये भी न्यूज आ रही है, मोहसिन नकवी ने बोला है आईसीसी को कि भाई हमने नहीं पार्टिसिपेट करना है 26 के वर्ल्ड कप में। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई क्या होता है। जाओ, हम नहीं खेलते वर्ल्ड कप। तुम्हारा घमंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं 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 नीचे गिराया। ये इंडिया के यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स बैठ के वहां बांग्लादेश को बुरा भला बोलते हैं। तुम्हारी वैल्यू 2 टके की कर दी बांग्लादेश वालों ने। 2 टके के नहीं हो ये वैल्यू की। उन्होंने ये बोला कि इज्जत पहले, सिक्योरिटी दे तो ठीक है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, इनको जलील करो, इनको पूरी दुनिया में बेइज्जत करो, ठीक है? आज नहीं तो कल। बांग्लादेश ने छोड़ा, पाकिस्तान ने उनका जरूर बिल्कुल साथ दिया और देना भी चाहिए था। इसी तरीके से आगे चल के जब भी ये किसी टीम के साथ कुछ ना कुछ करें, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करें। बीसीसीआई को बेइज्जत करो, क्रिकेट बोर्ड साथ हो, कोशिश करो साथ हो, ठीक है ना? पैसा सब कुछ नहीं होती। हालांकि बांग्लादेश को भी पता है कि हमें बहुत लॉस होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, लेकिन बात यह है कि इज्जत होती है। उन्होंने 2 टके का करके तुम्हें साइड पे कर दिया। समझ आ गई? आज नहीं तो आगे खेल लेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। वैसे कौन सा इनके रिलेशन बड़ा कोई इंडिया के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं या बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं? ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का फैसला किया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है, उन्होंने भी जो बांग्लादेश का साथ दिया, मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त साथ दिया है। अब अगर ये भी बातें चल रही हैं कि बांग्लादेश बाइकआउट करेगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट करेगा। मेरे ख्याल में अगर क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट कर देना, इनके मुंह पे ऐसा चमाटा पड़ेगा, ये याद रखेंगे। उसके बाद कोई मसला नहीं है, फाइनेंशियली चीजें कवर हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। इज्जत सबसे पहली होती है, क्योंकि ये 1 नंबर के झूठे गंदे हम ही में से निकले हैं हमें ही ये रगड़ते रहे सारी जिंदगी। आज हम पाकिस्तान में उसका सपोर्ट करते हैं, पता नहीं किस बिना पर सपोर्ट करते हैं, खैर ये तो अलग मामला है। लेकिन बांग्लादेश ने आकर बॉयकॉट किया और आईसीसी ने क्या उसका जवाब दिया, सब कुछ इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो बेल आइकन दबा, स्कॉटलैंड तो भाई बांग्लादेश की जगह पे आ रही है, बट ऑफिशियल कोई अभी तक न्यूज ही नहीं मिल रही है भाई आईसीसी की तरफ से। एसपीएन क्रैंकफो ने भी भाई अपडेट दे दिया है कि भाई बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया है फुल्ली। और देखो यार, गरीबी में जीने का जो फैसला किया है बांग्लादेश और पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान ने भी बोला कि हम भी T20 वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट करने जा रहे हैं। ये ऑफिशियली जराए से आपको मैं खबर बता रहा हूं। पाकिस्तान की गलियों में, कूचों में, मस्जिदों में, बाजारों में, हर जगह ये ऐलान कर दिया गया है। सपोर्ट में पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर सकता है। इंडिया अब इस काबिल नहीं रह गया हुआ कि किसी भी टूर्नामेंट की वो मेजबानी कर सके। तुम्हारे इंडिया में जो पार्टियां हैं, जो बदमाशियां करती हैं, जो धमकियां करती हैं, देते हैं, ठीक है, बदमाश बने फिरते रहते हैं। ये जो पीले पीले लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज कपड़े पहन के ये बदमाश वहां जो घूम रहे होते हैं, उन लोगों ने धमकियां दी है ना। रिक्शे पे बैठ के, रिक्शे के हैंडल पे, सवारी रिक्शे के हैंडल पे बैठ के उधार की बीड़ी पीने वाली कौम, उनको पहले भी समझाया था कि अपने बाप से पंगा मत लो, है ना। हिंदुस्तान की बराबरियां करने के चक्कर में पाकिस्तान पहले ही बर्बाद हो गया। तुम्हें इतनी मुश्किल से पाकिस्तान के चुंगल से बचाया था, 1971 में आजादी दिलाई थी, तुम फिर उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। तुम्हारा घमंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं 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 नीचे गिराया। इसमें इनकी बेइज्जती है ना कि देखो इस मुल्क का हाल ये है कि पाकिस्तान भी नहीं जा रहा, अब बांग्लादेश ने भी मना कर दिया। पाकिस्तान की हद तक तो वो सोचते होंगे चलो ठीक है यार, इनसे तो हम पिटते रहते हैं, लेकिन अभी कल के बच्चे बांग्लादेश भी हमें अब आंखें दिखाने लगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? जंग को गारंटेड बता रहा हूं, बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से फैसला आ चुका है। उन्होंने अपना डिसीजन, साला इतनी मुश्किल अंग्रेजी काहे को देते थे मेरे को, इतना मुश्किल डिसीजन जो है सुना दिया है। और पूरी दुनिया जो इस टाइम के ऊपर शौक में, स्पेशली पाकिस्तान तो सोच रहा है कि भाई अगर बांग्लादेश नहीं आया तो फिर हमारे खेलने का तो फायदा ही नहीं है, हम तो फिर बॉयकॉट कर रहे हैं भाई, हम तो निकल रहे हैं। क्योंकि हमें जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट से ही सब कुछ, प्यार मोहब्बत इश्क वगैरह सब कुछ है। जिन लोगों ने सारी जिंदगी हमें गालियां दी है बांग्लादेश ने, और जो निकाल दिया बांग्लादेश को, मेरे भाई को। शेर से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता भाईजान, और पाकिस्तान हम और बांग्लादेशियों से बड़ा कोई बेकारी नहीं होता। हमने खुद ही गरीबी में जीने का फैसला कर लिया है। टक 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 की बात आई
तो वो तो हमारे पास हथियार ऐसे थे कि वो हमने बर्बाद करके रख दिया इंडिया को। यहाँ हमारे पास हथियार हैं कोई नहीं, जाहिर है हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास पहले इतने पैसे नहीं है। फिर ये है कि आईपीएल का लालच एक ऐसा है कि वो मैक्सिमम, स्पेशली मैं अगर क्रिकेट की बात करूं, बाकी गेम्स तो अपनी जगह, कि वो लालच की वजह से बेशुमार प्लेयर्स और क्रिकेट बोर्ड्स इंडिया से बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए यहां हमारा जादू चल नहीं सकता। वो जंग में चल गया और पूरी दुनिया एतराफ भी कर रही है और हमें प्रोटोकॉल भी मिल रहा है उस हिसाब से। यहाँ हम मजबूर हो जाते हैं, हमारे पास वो हथियार है नहीं जिससे हम शिकार कर सकें। इसी तरीके से आगे चल के जब भी ये किसी टीम के साथ कुछ ना कुछ करें, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करें, बीसीसीआई को बेइज्जत करो, क्रिकेट बोर्ड साथ हो, कोशिश करो साथ हो। कि हमारे भाई मुसलमान भाई बांग्लादेशियों के साथ इंडिया ने जो है वो उनको T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया है, उनके साथ इंजस्टिस किया है, उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, उनको श्रीलंका में मैचेस नहीं दिए गए। इंडिया को क्यों मैचेस दिए गए चैंपियन ट्रॉफी में, दुबई में, ठीक है, यूएई में वो क्यों नहीं आए? पाकिस्तान इंडिया को मनमानी करता है, क्यों इंडिया की सुनी जाती है? आखिर आईसीसी ने ये क्यों किया? हम आईसीसी को कोर्ट में लेके जाएंगे। अब पाकिस्तान बेटा बायकॉट जो करने जा रहा है ना, मैं अब आपको बताऊं, पाकिस्तान को मुझे लगता है शायद को 5 सालों के लिए बैन कर दिया जाए आईसीसी टूर्नामेंट में, ठीक है। और ये जो फिर मेरे घंटे का किंग बबरो शबरो ये जो लीगे शीगे खेलते हैं ना, ये जो पैसे जो है वो भाई जाके लीगी से लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये सब बंद हो जाएंगे और भिखारी हम अपनी असली हालत में आ जाएंगे। इंडिया को एक टके का फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता ही है कि बांग्लादेश ने कुछ देर पहले ऑफिशियली तौर के ऊपर बायकॉट कर दिया T20 वर्ल्ड कप 2026 का। इसमें कसूरवार उन्होंने आईसीसी इंडिया को ठहराया। भाई जब आईसीसी कह रहा है कि इट्स ओके, नो टेंशन, नो सिक्योरिटी कंसर्न, यू कैन कम टू इंडिया फॉर T20 वर्ल्ड कप 2026, आपको एक्स्ट्रा जो है वो भाई प्रोटोकॉल मिलेंगे, नो टेंशन आओ, ठीक है। लेकिन बहुत जरूरी है। एवरीवन नोज कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या करने वाला था। जिंदगी में पहली दफा बांग्लादेश ने भी सोचा कि भाई देखो अब्बू ने तो अपने खड़े कर लिए हाथ, तो हम भी अपने हाथ खड़े करते हैं। और देखो कभी भी मैं आपको एक जनरली बात बता रहा हूं, बाप के साथ कंपैरिजन कभी नहीं करना। बाप कितना भी निकम्मा हो, कितना भी निठल्ला हो, कितना ही बेकार हो, बच्चों से ज्यादा ताकतवर होता है, बच्चों से ज्यादा समझदार होता है, बच्चों से ज्यादा पोटेंशियल होता है उसके अंदर। ये बांग्लादेश जो हमारे बच्चे हैं, ये हम बनना चाहिए, पाकिस्तान बनना चाह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने बोला ना वो भी नहीं जाएंगे इंडिया, तो फिर हम भी बोलते हम भी नहीं जाएंगे। अबे पाकिस्तान ने बोला तो पाकिस्तान की बात मानी भी गई है, तुम्हारी बात तो साला तुम्हारे घर वाले नहीं मानते। तुम यहाँ पर खड़े होकर आईसीसी को बोल रहे हो कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, और आईसीसी वाले तुम्हें क्या बोलेंगे? अच्छा ठीक है जी, बांग्लादेश ने बोला इंडिया नहीं जा रहे, तो फिर ये तो कंसर्न की बात है, हमें नुकसान होगा। वो आईसीसी ने बोला, सिंपली आईसीसी ने ऐसे बोला, जय शाह साहब ने, उसने बोला जो उखाड़ना है उखाड़ लो भाई, लेकिन खेलना है तो इंडिया में आकर खेलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बेचारा सत्ते में आ गया, वो पागल हो गया कि यार इस तरह कैसे कर सकता है। हमारी प्लानिंग तो ये थी कि हम इंडिया को घुटनों पे ले आएंगे, हम अपने मैचेस बाहर शिफ्ट करवाएंगे, हम ये करवाएंगे। हालांकि अगर बांग्लादेश के मैच, मतलब मैं अगर बोलूं मुनाफिक, ये बहुत गंदे हैं यार, मैं समझ गया उनको बहुत अच्छे तरीके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो भाई आखिरकार वही हुआ जिसका हम सभी को पता था। तो बांग्लादेश की टीम ने 2026 T20 वर्ल्ड कप से ऑफिशियली अब अपने आप को बाहर कर लिया है। उन्होंने आईसीसी को यह बता दिया है कि जी हम तो भारत नहीं जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, आप हमारी जगह किसी दूसरी टीम को डाल दो। और लगभग हम सबको उम्मीद भी यही थी दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं, चाहे वह बांग्लादेश हो चाहे वह पाकिस्तान हो, ये भारत को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब इन्हें यह लगा कि T20 वर्ल्ड कप में हम पॉलिटिक्स करके और भारत पे दबाव बना के भारत की इमेज को पूरी दुनिया में ख़राब करेंगे, और अगर हम वहाँ T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे तो इससे भारत की पॉजिटिव इमेज पे एक नेगेटिव असर होगा। लेकिन ये नालायक यह भूल गए कि यह भारत है, ये शांत रहकर भी वार करना अच्छे से जानता है, और भारत ने बिल्कुल यही किया भी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था कि पिछले 15-20 दिन से ये बांग्लादेश और पाकिस्तान लगातार भारत और बीसीसीआई के बारे में पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे थे, और यह बोलने में लगे थे कि जी भारत को झुकना पड़ेगा, बीसीसीआई को झुकना पड़ेगा, T20 वर्ल्ड कप के लिए हम भारत में नहीं जाएंगे, आप हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दो। लेकिन बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट चुपचाप एकदम खामोशी से इनकी बातें को सुन रही थी। आपने देखा होगा कि पिछले 15 से 20 दिनों में बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने एक भी फालतू की बयानबाजी नहीं की कि जी हम तो ऐसे कर देंगे, हम आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं तो हम आपको गिरा कर रख देंगे। जी क्योंकि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में यही तो पहचान है दोस्तों, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, इसलिए हम शांत रहकर सभी चीज़ों को अच्छे से हल करना जानते हैं, ना कि उन बेगैरतों की तरह खुली धमकियां देना शुरू करने लगते हैं। और तुम्हारी धमकी से हमें क्या हो गई बताओ? तुमने तो बोला था कि जी हम तो आईसीसी और बीसीसीआई को झुका देंगे, आईसीसी को यह करना ही पड़ेगा कि हमारे मैचेस भारत से उठाकर श्रीलंका ले जाना ही पड़ेगा, और इसमें उसका खुल कर समर्थन पाकिस्तान भी कर रहा था। लेकिन क्या हुई, दोनों
की फिर से पूरी दुनिया भर में बेइज्जती हो गई। आईसीसी ने साफ साफ मना कर दिया कि जी हम तो आपके मैचेस को कहीं भी नहीं लेके जा रहे हैं, और जो आप बहाना दे रहे हो कि भारत में सिक्योरिटी का रीजन है, तो आपसे पहले पाकिस्तान की टीम 2023 वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा करके जा चुकी है और उनकी टीम और उनके प्लेयर्स को सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ा था। तो आप किस भ्रम में जी रहे हो कि आपकी भारत में खतरा है? तो फिर उन्हें आईसीसी ने सोचने के लिए काफ़ी टाइम भी दिया कि आप एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि मैचेस तो शिफ्ट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि मैचेस की डेट और स्टेडियम्स की बुकिंग वगैरह सब कुछ फाइनल हो चुकी है और इतने लास्ट मोमेंट पे तो चेंज नहीं किया जा सकता। तो फिर जब 2 दिन पहले आईसीसी और पूरी क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हुई तो वोटिंग हुआ, लेकिन वोटिंग में यह बांग्लादेश और पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा कि दुनिया क्रिकेट में उनकी क्या हैसियत है। चलो ठीक है, भारत से तुम जलते हो, लेकिन उनके फेवर में एक भी बोर्ड ने वोट नहीं किया दोस्तों। जी हाँ, 14-2 का मार्जिन रहा वोटिंग में। मतलब 14 क्रिकेट ने यह माना कि जी बांग्लादेश को भारत में कोई खतरा नहीं है, उसे जाकर भारत में खेलना चाहिए, और केवल 2 ने यह माना कि जी हमें तो खतरा, और वो भी दोनों, एक बांग्लादेश और एक उनके आजकल सच्चे पड़ोसी बने पाकिस्तान है। तो उसके बाद आईसीसी ने यह बता दिया कि जी अब तो पूरी दुनिया की टीम ने यह बोल दिया कि आपको आना ही पड़ेगा। तो फिर बांग्लादेश की जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं और बीसीबी के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि आप हमें 24 घंटे का मोहलत दीजिए, हम तो अपनी सरकार से बात करके आपको बताते हैं। लेकिन 24 घंटे बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम के स्पोर्ट्स एडवाइजर ने यह कह दिया कि जी हम अपनी टीम नहीं भेज रहे हैं। अब आप बताओ दोस्तों, मतलब आप अपने पॉलिटिक्स के चलते आप यह समझो कि आप अपनी क्रिकेट के लेवल को कितने नीचे ले गए हो। मतलब आपने भी अपने आप को दूसरा पाकिस्तान ही बना दिया है क्रिकेट के मामले में। आप भी क्रिकेट से 15-20 साल पीछे चले गए हो। अब आपने बीसीसीआई और आईसीसी से डायरेक्ट पंगा ले लिया है, और अब तो आपका क्या हाल होने वाला है आने वाले टाइम में, ये तो अच्छे से पता चलेगा ही। और मुझे ये अच्छा लगा कि आईसीसी ने एक बहुत ही मजबूत और अच्छा फैसला किया, क्योंकि कल होकर कोई भी बोलता है कि जी हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, एंड मोमेंट पे चेंज करना कोई भी शेड्यूल को पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये आईसीसी ने बहुत अच्छा काम किया, और जो लोग ज़्यादा उछल रहे थे उन्हें उनकी औकात पूरी दुनिया भर में फिर से दिखा दी गई, और फिर से हमेशा की तरह उनका मजाक बन गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।